मंगलवार का मार्केट क्या खुलेगा बड़ा गैप अप। कहीं आप लोगों ने फ्राइडे के दिन पुट को होल्ड तो नहीं कर डाला। मंगलवार के दिन बाजार गैप अप खुलने के बाद एक अपसाइड का मूवमेंट दिखाएगी या तो फिर हमें एक तगड़ा गिरावट देखने को मिलेगा या तो फिर हमें दोनों साइड का मूवमेंट देखने को मिलेगा। कॉल होल्ड वाले प्रॉफिट कब बुक करें और पुट होल्ड वाले क्या करें? जानने के लिए आप लोग पूरा वीडियो को एंड तक वॉच करें। अगर आप लोगों ने ये एनालिसिस का वीडियो देख लिया तो आप लोगों को कोई और भी एनालिसिस का वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। ये मैं डंके की चोट पर आप लोगों को कह रहा हूँ। तो देखिए, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों को मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ज़रूर से ज़रूर क्लिक कर लें। तो यहाँ पर थोड़ा-सा व्यू देख लेते हैं फ्राइडे के दिन क्या कुछ हुआ। तो यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं ज्ञान देने के लिए। तो मैंने यहाँ पर लाइव आप लोगों को कहा था और अपने एनालिसिस वीडियो के अंदर आप लोगों को लेवल भी दिया था। यहाँ पर देख सकते हो मैंने कहा था बाजार फ्राइडे के दिन गैप अप खुलेगी, गैप अप बाजार खुली और उसके बाद ये लेवल दिया था आप लोग जा कर के देख लेना 22,700 का। मैंने कहा था यहाँ पर फ्रेश बायर एक्टिव होंगे और जो लोग एनालिसिस वीडियो को फॉलो किए होंगे, तगड़ा प्रॉफिट बनाए होंगे फ्राइडे के दिन। यहाँ पर लाइव प्रूफ है आप लोगों के सामने। यानी कि टोटली दोनों साइड का मूवमेंट देखने को मिला फ्राइडे के दिन निफ्टी 50 के अंदर। क्या सेम हमें ट्यूसडे के दिन भी देखने को मिलेगा? तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे क्या ट्यूसडे के दिन निफ्टी 50 गैप अप खुलेगी तो उसके लिए लगाएँगे 4 आवर का टाइम फ्रेम। 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पर क्लियर आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर जो मार्केट का ट्रेंड है वो क्या है? अप ट्रेंड है, यहाँ पर क्लियर देख सकते हो। पहला लॉजिक है ये, एक। दूसरा लॉजिक यहाँ पर क्या कह रही है, इसे भी ज़रा आप लोग ध्यान से समझना मेरी बातों को, यहाँ पर कोई भी जल्दबाज़ी नहीं है। देखिए, दूसरा लॉजिक यहाँ पर लगाएँगे 1 आवर का टाइम फ्रेम। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर भी आप लोग यहाँ पर क्लियर देख सकते हो, यहाँ पर जो निफ्टी 50 का ट्रेंड है, वो क्या है? अप ट्रेंड है। ठीक, क्लियर? अगर हम यहाँ पर बात करेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर भी आप लोग देख सकते हो, निफ्टी 50 का जो ट्रेंड है, वो क्या है? अप ट्रेंड है। क्लियर है ना अभी आप लोगों को? अगर नहीं क्लियर है तो बताओ। और निफ्टी 50 ने जो फ्राइडे के दिन क्लोजिंग दिया है, वो दिया है 22,800 के ऊपर, यानी कि 22,850 के आसपास क्लोजिंग दिया है। तो इससे क्या हमें इंडिकेशन मिल रहा है? मुझे जो इंडिकेशन मिल रहा है, वो ये मिल रहा है, बिल्कुल कान खोल करके सुनना और आँख खोल करके देखना, जो ट्यूसडे का मार्केट ओपनिंग होगी, वो होगी गैप अप, ठीक है? जिसकी चांसेस की बात करेंगे तो यहाँ पर 70% चांसेस है, जो ट्यूसडे का मार्केट होगा, वो गैप अप खुलेगा, ठीक है? और 30% यहाँ पर चांसेस है फ्लैट खुल सकती है। तो जो लोग फ्राइडे के दिन सी को होल्ड कर रखे हैं, वो लोग मार्केट ओपन होते ही अपना प्रॉफिट को बुक कर लें, क्लियर? और जो लोग यहाँ पर पी को होल्ड कर रखे हैं, भाई आप लोग अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अपना पोजीशन को रख सकते हैं, क्योंकि अगर गैप अप खुलती है, ठीक है? तो वहाँ से आप लोगों को एक तगड़ा रिवर्सल देखने को मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारे इसके पीछे लॉजिक है, ये गैप भी है, ये गैप भी फ़ील हो सकता है अगर 22,700 के नीचे जाती है निफ्टी, ठीक है? यहाँ पर लॉजिक देख सकते हो और यहाँ पर देख सकते हो कंटिन्यू यहाँ से बाजार ऊपर की तरफ गई और यहाँ पर जो देख सकते हो इतना बड़ा गैप डाउन लगाई थी। ये जो गैप था ये भी फिल कर दिया फ्राइडे के दिन। तो यहाँ पर बहुत सारा लॉजिक है, जो यहाँ पर गैप अप खुलने के बाद एक तगड़ा रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो जो लोग पुट को होल्ड किए हैं, वो लोग अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अपना पोजीशन को रख सकते हैं। बात कर लेते हैं लेवल की, तो लेवल सीधा-सीधा यहाँ पर निकल के आ रही है 23,050 का रेजिस्टेंस होगा। सपोर्ट की बात करेंगे तो सीधा सपोर्ट यही होगा 22,700 का, ठीक है? मान लीजिए कि अगर ट्यूसडे के दिन निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है 23,050 के ऊपर तो क्या करना है? तो भाई साहब गलती से भी यहाँ कॉल ना बाय करें, ये एक साइकोलॉजी का लेवल है।
पहला नंबर, दूसरा नंबर प्रॉफिट बुकिंग, तीसरा नंबर यहाँ पर बायर को एक्टिव कराया जाएगा और उसके बाद यहाँ से एक गिरावट। तो गलती से भी आप लोगों को यहाँ पर कॉल की एंट्री नहीं लेना है। यहाँ पर 15 मिनट का जैसे टाइम फ्रेम लगा हुआ है, लगा देना है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर यहाँ पर एक बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन कर जाती है इस तरीके से, लो को मार्क कर लेंगे और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाएँगे। जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज़ कर देती है, पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 से लेकर के 150 तक का सेफ रह सकता है, पहला कंडीशन, ठीक। अब मान लीजिए कि यहाँ पर 30% जो मैंने बताया फ्लैट खुल जाती है और फ्लैट खुलने के बाद लेवल ब्रेकआउट करे, टच करे, कोई दिक्कत नहीं। जब यहाँ पर एक नेगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन कर जाएगी, सीधा लो मार्क कर लेंगे और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देती है, पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 से लेकर के 200 पॉइंट तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया ना? अब मान लीजिए फ्लैट खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है, तो क्या करेंगे? अगर ब्रेक डाउन कर देती है तो आप लोगों को वेट करना है। ये जो क्लोजिंग है अपने चार्ट के ऊपर ज़रूर से ज़रूर मार्क कर लेना, जो कि लेवल है 22,844 का। मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग होता है वो नेक्स्ट डे एज ए सपोर्ट, एज ए रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करेगी। तो हमारे केस में क्या होगी, यहाँ फ्लैट खुलने के बाद लेवल ब्रेकडाउन करेगी तो ये रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगी। तो यहाँ से अगर रेजिस्टेंस ले लेती है यानी कि रिट्रेसमेंट ले लेती है, क्या करेंगे हम यहाँ पर, रिट्रेसमेंट लेने के बाद अगेन इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकडाउन और क्लोजिंग कर देती है 22,700 के नीचे, तो पुट बाय करके चलेंगे। यहाँ पर आप लोगों को टारगेट 50 से लेकर के 300 पॉइंट तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है। लॉजिक भी यहाँ पर समझ लीजिए, यहाँ पर गैप है तो गैप भी फील होता हुआ नजर आ सकती है। अगर गैप डाउन भी खुल जाती है इस लेवल के नीचे तो यही कंडीशन यहाँ पर लगेगा, जो लॉजिक मैंने यहाँ पर बताया सेम लॉजिक यहाँ पर फिलअप होगा। ठीक है, और ध्यान में रखना इस रेंज में कोई भी कॉल पुट मत कर लेना, जो कि रेंज है 23,050 से लेकर के 22,700 तक का जो रेंज है, ये पूरा का पूरा ट्रैप रेंज होगा। यहाँ पर कॉल और पुट दोनों को ट्रैप किए जाएंगे, तो इस रेंज में कोई भी गलती से कॉल और पुट मत बाय कर लेना, नहीं तो तगड़ा वाला लॉस हो सकता है, आप लोगों का कैपिटल जीरो हो सकता है। चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने, भाई साहब यहाँ पर लेवल दिया था, देख सकते हो। जो फ्राइडे का एनालिसिस वाला वीडियो था, किसी ने देखा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं ना, मैं बता रहा हूँ पेशेंस नहीं रखेगा ना तो इस मार्केट में प्रॉफिट को नहीं बना पाएगा। ओपन चैलेंज है, ठीक है। देख सकते हो यहीं से रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ पर देख सकते हो क्लियर। यहाँ पर कोई भी तुक्का नहीं चलता भैया, यहाँ पर बिना लॉजिक का मैं कुछ नहीं बताता हूँ। तो बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस सीधा ये है, ठीक है, 51,505 का जो कि रेजिस्टेंस होगा। सपोर्ट की बात करेंगे तो सीधा सीधा सपोर्ट होगा यहाँ पर 50,700 का, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी मंगलवार के दिन इस लेवल के ऊपर खुल जाती है, सीधा सुन लो यहाँ पर 51,500 के ऊपर, तो ये एक साइकोलॉजी का लेवल है। तो यहाँ पर गलती से भी कॉल की एंट्री मत बनाना, क्योंकि यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग, बायर को एक्टिव, ठीक है, यहाँ पर दोनों कंडीशन होगा। तो यहाँ पर आप लोगों को कॉल की एंट्री नहीं बनाना है। पहला 5 मिनट का कैंडल अगर नेगेटिव बना देती है तो लो मार्क कर लेंगे और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देती है 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 से लेकर के 300 पॉइंट तक का इसी कंडीशन में रह सकता है। मान लीजिए फ्लैट खुलने के बाद लेवल ब्रेकआउट करती है, टच करती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब यहाँ पर एक बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन कर जाएगी, सीधा लो को मार्क कर लेंगे और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देती है, पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का 100 से लेकर के 400 पॉइंट तक का ऐसे कंडीशन में सेफ रह सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर खुलने के बाद ये लेवल ब्रेकडाउन कर देती है 50,700 का, या फिर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, तो आप लोगों को ये लेवल मार्क कर लेना है 51,000 का, जो कि साइकोलॉजी का लेवल है, जहां पर फ्राइडे के दिन क्लोजिंग दिया है बैंक निफ्टी के अंदर। तो ये जरूर से जरूर लेवल मार्क कर लेना। फ्लैट खुलने के बाद लेवल ब्रेकडाउन करे या फिर गैप डाउन खुल जाती है, तो यहाँ से अगर रिट्रेसमेंट ले लेती है इस लेवल से और अगेन इस लेवल के नीचे क्लोजिंग कर देती है 50,700 के नीचे, तो हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। वो चाहे फ्लैट खुलने के बाद, वो चाहे गैप डाउन खुलने के बाद, पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का ऐसे कंडीशन में 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का सेफ रह सकता है। इस रेंज में आप लोगों को कॉल पुट बिल्कुल भी नहीं करना है, 51,500 से लेकर के 50,700 के रेंज में।
अगर इस रेंज में कॉल पुट करोगे तो तगड़ा लॉस हो सकता है, तो इस रेंज में आप लोगों को ट्रेड को अवॉइड करना है। तो आशा करता हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन आप लोगों को परफेक्ट तरीके से समझ में आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।